नमस्ते दोस्तों, ग्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। आज हम हिंदी विषय को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना में ध्वनि संरचना का आरंभिक बिंदु है। ध्वनि के आधार पर ही अनंत वाक्यों में साहित्य का निर्माण होता है। यही ध्वनि जब दृश्य रूप में अंकित की जाती है तो वह वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इस वर्ण की मूल विशेषता है कि यह सरल और अविभाज्य होता है। वर्ण कैसा होता है? तो सरल और अविभाज्य होता है, जिसका और अधिक खंड नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए ये परिवार एक शब्द है। परिवार एक शब्द है जिसका विभाजन निम्न वर्णों में होगा, जैसे पौधन, औधन, रधन, ईधन, वधन, आधन, रधन, अ। ये क्या है? ये परिवार का विभाजन हुआ है। इस परिवार शब्द का विभाजन इन वर्णों में हुआ है। इसमें इस प्रकार परिवार शब्द जो है 8 वर्णों का समूह है। कितने वर्णों का समूह है? तो यह 8 वर्णों का समूह है, जिसमें से 4 स्वर हैं तथा 4 जो हैं व्यंजन हैं। अगर हम बात करें कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और हिंदी वर्णमाला को कितने रूपों में व्यक्त किया गया है? तो हिंदी वर्णमाला को 2 रूपों में व्यक्त किया गया है। पहला होता है स्वर तथा दूसरा होता है व्यंजन। अगर हम बात करें कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों स्वर की संख्या जो है 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। बात करें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। उच्चिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उच्चिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है। इस प्रकार टोटल वर्णों की संख्या है जो 52 होती है। अब हम बात करते हैं स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मूल या ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो दोस्तों मूल या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। और मूल का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो मूल या ह्रस्व स्वर मतलब इसे हम छोटा कहें, मूल कहें या ह्रस्व स्वर कहें, तीनों बातें एक ही हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो जैसे अ हो गया, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। ये क्या है? मूल या ह्रस्व स्वर है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगर बात करें संधि स्वर की, तो संधि स्वर 2 प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिस प्रकार ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, उसी प्रकार दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो इसमें ह्रस्व स्वर में छोटी ई, छोटा ऊ, री और अ वर्ण आते हैं। उसी प्रकार दीर्घ स्वर में आ, आ। ये किससे मिलके बना है? तो अ प्लस अ से मिलके बना है आ। ई प्लस ई से मिलके बना है बड़ी ई। और ऊ प्लस ऊ से मिलके बना है बड़ा ऊ। और अब संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर 2 वर्णों के मेल से बना है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ धन ई के मिलने से बना है ए, अ धन ई के मिलने से बना है ऐ और अ धन ऊ के मिलने से बना है ओ। अब प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर जो है ये अंग्रेजी के यस अक्षर के समान होता है। अंग्रेजी के यस अक्षर के समान होता है, या फिर बड़ा ऊ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, जिसे हम ओम कहते हैं। ये क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। अब अगर बात करें व्यंजन वर्ण को, तो व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मूल व्यंजन और दूसरा होता है उच्चिप्त व्यंजन। मूल व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? तो मूल व्यंजन में कुल 33 वर्ण होते हैं और उच्चिप्त व्यंजन में कुल 2 वर्ण होते हैं।
ये उच्चिप्त व्यंजन क्या होता है? तो उच्चिप्त व्यंजन होता है, एक होता है ड जिसके नीचे बिंदी लगा होता है, दूसरा होता है ढ। अब बात करें मूल व्यंजन की, तो मूल व्यंजन को कुल 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? तो मूल व्यंजन के कुल 3 खंड होते हैं। जैसे पहला होता है वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या होती है 25। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। हम पहले वर्गीय व्यंजन की बात करते हैं। तो वर्गीय व्यंजन वो होता है जो क से लेके म तक होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? वर्गीय व्यंजन है। ये क से लेके म तक टोटल वर्गीय व्यंजन है। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ये वर्ण होते हैं य, र, ल और व। फिर उसमें व्यंजन की बात करें तो उसमें व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ये भी होते हैं तीनों स और ह मिलके उसमें व्यंजन होते हैं। अगला होता है अन्य वर्ण। अन्य वर्ण की बात करें तो अन्य वर्ण में आता है जैसे संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ का निर्माण किससे किससे हुआ है? तो क और स से मिलकर छ का निर्माण हुआ है। त और र से मिलकर त्र का निर्माण हुआ है। ज प्लस ईय, ये क्या है? ईय। ज प्लस ईय से मिलकर ज्ञ का निर्माण हुआ है और स प्लस र से मिलकर स्र का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों अयोगवाह की। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। और ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अब बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? स्वरों का उच्चारण 3 वर्गों में किया जाता है। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अग्र स्वर में वर्ण आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए तथा ए। ये क्या है? अग्र स्वर है। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में अ आता है और पश्च स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ तथा औ। अब बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो अ, आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, यानी कि इसको बोलते समय हमारे कंठों से जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, उसी को कंठ बोलते हैं। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है तथा री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। जैसे मूर्धा अर्थात मुंह के भीतरी भाग के ऊपरी छत के ऊपरी भाग से के इनका प्रयोग होता है। और उ का उच्चारण स्थान ओठ से होता है, यानी कि दोनों ओठों के स्पर्श से होता है। अब बात करें ए तथा ऐ की, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, यानी कि कंठ और तालु दोनों से होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से, मतलब हमारे जीभ जो है कंठ और तालुओं को स्पर्श करती हैं। ओ और ओ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठोष्ठ से होता है, यानी कि कंठ द्वारा जीभ और होठों के कुछ स्पर्श से ओ और ओ का उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहा जाता है। अब बात करते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसीलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसलिए इसे दंत व्यंजन कहते हैं। और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ से होता है, इसलिए इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो दांत तथा ओठ दोनों से होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। और न, र, ल ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जिसे वत्स व्यंजन कहते हैं। अगला है ह वर्ड को काकल्य या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत